हर साल की तरह इस बार भी पूसा दिल्ली में कृषि मेले का आयोजन किया गया। देश के ज्यादातर राज्यों के किसान मेले में कुछ सीखने आए, कुछ सिखाने, कुछ खरीदने आए तो कुछ बेचने, कुछ अपने इनोवेशन को लेकर आए तो कुछ उस इनोवेशन को अपने यहाँ तक ले जाने। दरअसल इस पूसा मेले का महत्व यही तो है। नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। मैं आपको लेकर आया हूं आज दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में, जहां किसानों के लिए 3 दिवसीय एक मेले का आयोजन किया गया। दरअसल भारत मेलों का देश है, जहां पर लोग इकट्ठा आते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, अपने ज्ञान को साझा करते हैं, तकनीक को साझा करते हैं और इसी साझेदारी के चलते आज भारत की खेती स्मार्ट हो चली है। तो आइए मेरे साथ इस मेले का मैं आपको दर्शन कराता हूं 1 बाय 1 और दिखाता हूं कैसी कैसी तकनीक यहां किसान लेकर आए हैं। संसद टीवी की टीम भी इस मेले को देखने पहुंची। हम इस बार कुछ चुनिंदा इनोवेशन अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे, खासकर जो खेती में कीट नियंत्रण को लेकर हो, रसायन मुक्त हो और जो कीटों का काल बन सके और धरती के भीतर छुपे शत्रु कीटों को भी भीतर घुसकर खत्म कर सके। जिन ढूंढा तिन पाइयां और हमें पहला इनोवेशन मिल गया। ये था लाइट पेस्ट कंट्रोल सिस्टम। ये सिस्टम खड़ी फसलों को बचाने के लिए सिर्फ शत्रु कीटों पर हमला करता है। कैसे? आइए देखते हैं। आप अपनी फसलों में कीट नियंत्रण के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ भी करते हैं, हर्बल पेस्टिसाइड का यूज़ भी करते हैं, तो उस पर खूब कीमत लगती है, पैसा लगता है। परंतु यहाँ पर 1 हेक्टेयर खेत के लिए एक लाइट ट्रैप का अगर आप उपयोग करते हैं तो यहाँ पर उन कीटों को जो आपकी फसलों के लिए हानिकारक हैं, उन्हें किस तरह से इस लाइट ट्रैप के अंतर्गत उन्हें इसमें फंसाया जा सकता है, उनको ख़त्म किया जा सकता है, कैसे वो आगे बढ़ने से रुक सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे पूसा के वैज्ञानिक से। ये जो लाइट ट्रैप की बात हम कर रहे हैं, ये लाइट ट्रैप इन्वेशन जो है इसका किया है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान के। और इस लाइट ट्रैप में बहुत ही ज़्यादा खूबियाँ हैं और ये 11 कंट्रीज़ में पेटेंट हो चुका है। इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। इसके अलग अलग मॉडल की कीमत मैक्सिमम 2000 रुपये तक है। इसका जो प्रिंसिपल है सिंपल है। आप लाइट से कीट अट्रैक्ट होते हैं और इसमें आके इसका एक चैम्बर बनाया है, उसमें फंस जाते हैं। और इतना ही नहीं होता है, जो आपके मित्र कीट हैं उन मित्र कीटों को बाहर निकलने के लिए एक अलग से होल दिए गए हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और जो आपके शत्रु कीट हैं वो इसमें फंस जाते हैं और मर जाते हैं और वो आगे अपनी जनरेशन को भी नहीं बढ़ा पाते हैं। धरती की ऊपरी परत के कीटों का प्रबंधन सस्ते में कैसे किया जा सकता है, इसका उपाय तो हमें मिल गया। और अब बारी थी धरती के अंदर छुपे शत्रु कीटों की। धरती के नीचे रहने वाली सफेद सूंडी के खतरे को कौन किसान नहीं जानता। जब पौधे की जड़ में लगती है तो उसे उजाड़ देती है। रसायनों से इसे मारना आसान काम नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा तीर था जिससे बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इसके लिए धरती में ऐसे कीड़े को छोड़ दिया जाता है जिसे खाकर सफेद सूंडी का पेट ब्लास्ट हो जाता है और वो समाप्त हो जाती है और 5 से 6 साल तक इस जादू का असर बना रहता है। कैसे? आइए सुनते हैं। कीट नियंत्रण आज के समय में फसलों का सबसे बड़ा टास्क है और उसको लेकर के जो इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल का जो एक मेथडोलॉजी चली है, उसको किस तरह से हम रासायनिक तरीके से अगर पेस्ट कंट्रोल ना करके उसको बायो तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसका हमने आपको एक लाइट पेस्ट कंट्रोल भी हमने देखा था। उसका एक कीड़ा दूसरे खतरनाक कीड़े को किस तरह से ख़त्म कर सकता है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जो पेस्ट कंट्रोल का ये सिस्टम है, ये किस तरह से काम करता है।
वाइट ग्रब कंट्रोल करने के लिए हम EPN का यूज़ कर रहे हैं। EPN दैट मीन्स एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड। एंटोमोपैथोजेनिक, एंटोमिन्स इंसेक्ट, पैथोजेनिक मतलब डिजीज़ कॉज करने वाला। तो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड से हम वाइट ग्रब के लार्वे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, इनफैक्ट हम जो है पिछले 15 साल से इस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ वाइट ग्रब लार्वा को हम EPN से कैसे मारते हैं। जो EPN होता है वो किसी भी लार्वल बॉडी को इन्फेक्ट करता है 2 डेज़ के अंदर। विदिन 2 डेज़ वो उसको इन्फेक्ट कर देता है और उसकी बॉडी में जाते ही सेप्टिसीमिया नाम की एक डिजीज़ होती है, वो उससे उसको मार देता है। मारने के बाद वो 7 दिन का टाइम लेता है उसमें अपने आप को मल्टीप्लाई कराने के लिए। अगर 10 से 12 गए हैं तो 7 दिन के बाद 7 से एवरेज डिपेंड करता है लार्वल बॉडी की कितनी बड़ी लार्वल बॉडी है। हम जो है आर्टिफिशियली गलेरिया को डाइट कराते हैं और उसमें अपने EPN को बनाते हैं। तो हम जो हैं जो बनाते हैं वो एवरेज 2.5 लाख निकलता है। तो अगर वाइट ग्रब का लार्वा है तो आप सोचिए कितना बड़ा होता है, तो उसमें कितने ज़्यादा निकलेंगे। तो यही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। हम गलेरिया को पाल रहे हैं EPN बनाने के लिए, इन विवो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। और अगर आप इसको खेतों में अप्लाई करते हैं, चाहे 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप गलेरिया की फॉर्म में, यानी कि जिसे हम गलेरिया कैडेवर बोलते हैं, या आप एक पाउडर की फॉर्म में जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप पाउडर लेते हैं तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है खेतों में अप्लाई करना। अगर आप कैडेवर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा टीडियस टास्क पड़ता है, थोड़ा सा। ये 1 एकड़ में लार्वा कितना लग जाता है? 1 एकड़ में आपका 2000 गलेरिया कैडेवर लार्वा लगेगा आपका। इसका मतलब ये है कि ये जो कीड़े आप देख रहे हैं, 1 एकड़ में 2000 कीड़े अगर इनको 1 फीट नीचे दबाया जाता है या फिर 8 किलो पाउडर, तो आप 5 से 6 साल के लिए ये आपके भूमि रक्षक के तौर पर काम करते हैं। और ये आपके यहाँ जो खतरनाक तरह की जो सुंडी है, इन सबको नहीं आने देते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर, ये बिल्कुल सही है। इस पे काफ़ी वर्क हो चुका है सर, हर साल नए ट्रायल लगते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा पाउडर की डिमांड है, गलेरिया कैडेवर की डिमांड है। हिमाचल जाता है, अमरोहा जाता है, महाराष्ट्र जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा जाता है और डिमांडेबल भी बहुत है। और प्लस पॉइंट है कि ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल हम इसमें अप्लाई नहीं करती। और होता क्या है ना कि जो वाइट ग्रब का जो लार्वा है वो केमिकल से मरता ही नहीं है। अगर आप केमिकल डालते हैं तो जो लार्वा है वो नीचे चला जाता है, और जब केमिकल का असर ख़त्म होता है तो वो ऊपर आ जाता है। ये बेसिक समस्या है जो किसानों की तरफ से भी बताया जाता है कि जो वाइट लार्वा है वो ज़मीन में 1-1.5 फीट नीचे रहता है। अगर आप केमिकल डालते हैं तो वो और भी नीचे चला जाता है और उसके बाद वो फिर से ऊपर आ जाता है और आपके पौधों में, जड़ों में लगता है, उनको खाने लगता है। लेकिन जब ये कीड़ा उसके शरीर में, ये लार्वा जाता है, तो ये वहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के उसे बस्ट कर देता है और वो ख़त्म हो जाता है। 5 से 6 साल तक ये आपकी ज़मीन की रक्षा करता है बायो तरीके से। जरूरी नहीं कि स्प्रे मशीन का इस्तेमाल आप पेस्टिसाइड के लिए ही करें। हाँ, इमरजेंसी में ऐसा करना पड़ जाए तो जरूर करें, लेकिन इसका इस्तेमाल हम इंसेक्टिसाइड के लिए भी कर सकते हैं, पौधों को बूस्टर डोज देने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने इसके 2 एडवांस वर्जन देखे। पहला, औरंगाबाद के इस युवा का ये इनोवेशन जिसमें एक ही स्प्रे मशीन के साथ 4 नोजल जोड़ दिए गए। अब मशीन को पीठ पर लाद कर चलने के बजाय इसे हाथों से चलाया जा सकता है और पीठ वाली मशीन से कम समय में 4 गुना से ज्यादा स्प्रे किया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट की कई तकनीकों को हम दिखा रहे हैं आपको। हमने सबसे पहले आपको दिखाया कि लाइट पेस्ट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, हमने कीड़े से कीड़े को कैसे मारा जा सकता है, बायो पेस्ट कंट्रोल कैसे हो सकता है, और एक लास्ट ब्रह्मास्त्र होता है जिसको आप, ठीक है, केमिकल पेस्ट कंट्रोल भी इससे होता है, हर्बल लिक्विड भी इसमें डालकर उससे आप स्प्रे करेंगे, और आप इसमें पाउडर अगर है तो उसका भी लिक्विड बनाकर इससे आप स्प्रे कर सकते हैं। ये एक औरंगाबाद के विद्यार्थी ने इसको शुरू किया था जब उसको उसके कॉलेज में एक मॉडल मिला था, प्रोजेक्ट मिला था, और वो कहते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट, जब उनका कॉलेज ख़त्म हुआ, वहाँ तक ही उन्होंने इसके कई सारे किसानों को इस तरह के मॉडल दिए थे।
आप अपना परिचय जरूर दें हमें और बताएं कि इसकी कहानी कहाँ से शुरू की गई। हमारे कॉलेज में हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कहा जाता है, तो उसी के तहत हमने ये नियो स्प्रे पंप बनाया था। तो जब तक हमारा कॉलेज ख़त्म हो जाए तब तक हमने लगभग 400 से ज़्यादा ये मशीन्स फार्मर्स को दिए थे, और उनका जो फीडबैक है, उन्होंने जो जो सजेशन दिए, तो वो सजेशंस लेके हमने ये अभी फुल प्रूफ मॉडल डेवलप किया है। अभी तक कितना मशीन इस तरह की बना चुके हैं और बेच चुके हैं? हमने अब तक लगभग 3000 से ज़्यादा मशीन सेल कर चुके हैं, और 18 से ज़्यादा स्टेट्स में ये मशीन अभी सेल हो रहा है। मतलब पूरा भारत कवर करने को है। बिल्कुल। इसकी जो लॉन्गेविटी है, इसकी जो लाइफ है, उसको ज़रा एक बार ज़रूर किसानों को बताइए। अभी ये मशीन आप मतलब किसान भाई लगभग 5 से 6 साल आराम से यूज़ कर सकता है। सिर्फ इसमें हर 2 साल के बाद आप किसान भाई को बैटरी चेंज करना है या रिप्लेस करना है। बाकी जो कुछ आइटम्स इसमें हैं वो सब मतलब डैमेज भी नहीं होंगे या रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये एक तरह से ये नियो स्प्रे मशीन है, ये इनोवेशन है एक छात्र का जो बीटेक का छात्र था, और उसके बाद किसानों को उसने एक वरदान दिया, और अब किसानों का काम सरल हुआ और एक ही साथ 4 पंप से 4 गुना काम वो कर सकते हैं। ये आपने इस डेमो को देखा और ज़रूर आपको ये पसंद आई होगी। मेले में इस बार हाईटेक स्प्रे के लिए ड्रोन के कई वर्जन भी देखने को मिले। आमतौर पर काफी महंगा होने के चलते छोटे किसान इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कई युवा इसमें निवेश कर इसके ऑपरेशन से रोजगार का एक अवसर जरूर तलाश रहे हैं। अब बड़े फॉर्म के साथ कई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। हमने आज की इस थीम में बात की है खास तौर पर पेस्ट कंट्रोल को लेकर, बायो पेस्ट से किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, लाइट पेस्ट से किस तरह से कंट्रोल किया जाता है पेस्ट को, और किस तरह से स्प्रे करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है, किया भी जाता है। जो टंकियां होती हैं जिनको पीठ पर लादकर एक किसान स्प्रे करता है, वो 15 लीटर पानी उसके अंदर आता है, उसकी कीमत 2000 रुपया होती है। एक गांव में अगर 500 किसान हैं, 2-2 हज़ार रुपये की अगर 500 टंकियां आप लेकर आएँ तो 10 लाख रुपए में वो कुल मिलाकर गांव का खर्चा पड़ता है। लेकिन एक ड्रोन पूरे गांव के लिए काफ़ी है, और ये 4 लाख रुपए में ये तैयार किसानों को, गांव को, ग्राम पंचायत को मिल सकता है, मिल जाता है। चाहे वो एक एफपीओ है, उसको ये आसानी से वो ले सकता है, बड़ा किसान भी अपने यहाँ पर इसे कर सकता है। जो विकसित देश हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो लैंड होल्डिंग है उसको ड्रोन के ज़रिए ही स्प्रेइंग किया जाता है, कवर किया जाता है। भारत में चूँकि खेती स्मार्टनेस की तरफ बढ़ रही है, और इसी स्मार्ट किसान, स्मार्ट खेती की तरफ हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ड्रोन है अगर उससे स्प्रेइंग की जाती है तो उसके क्या क्या लाभ हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा है किसान के टाइम का, कि हम जो है इसमें एक ही दिन में 35 से 40 एकड़ का हम स्प्रेइंग कर सकते हैं। तो अगर हम पूरे 10 या 15 किसान मिलके इसको स्प्रेइंग करवाते हैं तो एक ही दिन में उनका पूरा स्प्रेइंग कंप्लीट हो जाता है। सेकंड बेनिफिट इज़ कि इसका एक्यूरेसी है, हमारा 99% का एक्यूरेसी है। पूरा स्प्रे जहाँ तक जाना चाहिए, वहाँ जहाँ तक पेस्टिसाइड्स पहुँचने चाहिए वो पहुँचते हैं, बिकॉज़ हम वर्टिकल स्प्रेइंग करते हैं इसमें। ऊपर से ड्रोन स्प्रे करता है तो वो हर जगह तक 3 मीटर का इसका वाइड एंगल रीच होता है, तो उससे जो है प्रॉपर तरीके से वो चीज़ पहुंच पाती हैं। देन थर्ड थिंग इज़ हेल्थ हैज़ार्ड्स, जो कि फार्मर्स आपने बताया जैसे कि टंकियों कंधे पे टांग के करते हैं, एक तो वो प्रॉब्लम है ही। सेकंड चीज़, जब हम पेस्टिसाइड्स करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है हेल्थ हैज़ार्ड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स हम कंज्यूम भी कर लेते हैं अपने अंदर, तो वो चीज़ों को जो है हम इस ड्रोन के थ्रू सॉर्ट आउट करते हैं, और ड्रोन जो है उन चीज़ों को एलिमिनेट करता है, मैनुअल चीज़ें एलिमिनेट करते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग देते हैं आप इसे उड़ाने के लिए? इसको जो है उड़ाने के लिए हमारी जो है 2 दिन की ट्रेनिंग रहती है, एक जनरल ट्रेनिंग, अगर किसी को बेसिक्स पता है।
अदरवाइज़ जो है हमारा ट्रेनिंग पूरा 15 डेज़ का ट्रेनिंग होता है, जिसके लिए एक मिनिमम 20 to 25,000 हम चार्ज करते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो जो कि हम ट्रेनिंग देते हैं इसको उड़ाने के लिए, छोटी छोटी बारीकियां भी हम उसको समझाते हैं, एंड देन जो फार्मर होता है वो लर्न कर पाता है उसको। छोटे छोटे पार्ट की रिपेयरिंग अलग बात है, लेकिन टोटल इसकी लाइफ आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, इसकी लाइफ जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, उसका पूरा का पूरा मैकेनिज़्म है, उसके भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं। अब हम गाड़ी गवर्नमेंट का है कि हम 10 साल में डीजल की गाड़ी वाइंड अप कर सकते हैं, 15 साल में वो कर सकते हैं। ये भी एक मशीनरी की तरह है, जहाँ पे जो भी पार्ट हमारा ख़राब होता है वो ईज़िली रिप्लेसेबल है। ऐसा नहीं है कि हम टोटली इसको कहीं पे भी रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यू कैन से दैट इट विल गो फॉर ईयर्स ऑन ईयर्स। तो ऐसा नहीं है कि हम इसकी लाइफ बोलें कि 2 साल है, 3 साल है। आप जो है 7 साल 8 साल भी इसको एक ही ड्रोन को चला सकते हैं। क्या कोई कैलकुलेशन आपने की है कि सालाना इस पर मेंटेनेंस का खर्च क्या आ जाता होगा औसत? देखिए, अभी मैं सालाना की बात करूं तो 6 महीने तो हम वारंटी ही देते हैं इसमें, तो 6 महीने तो आपका कोई कॉस्ट का खर्चा है ही नहीं। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो है हमने एज सच, बिकॉज दिस इज़ टोटली न्यू, तो एज सच कोई कॉस्टिंग अभी हुई नहीं है। जब प्रॉब्लम्स आएंगी, किसानों से फीडबैक्स आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि 6 महीने में क्या हमारी कॉस्टिंग उसमें आ रही है। बिल्कुल, इनोवेटर तैयार हैं, इनोवेशन तैयार है, और स्मार्ट किसान उड़ान के लिए तैयार हैं। ये जो ग्रीन फ्लाइंग है, जो हरी उड़ान है, इसको हम देखेंगे, इसका डेमो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किसानों से भी कि वो इसके बारे में क्या फीडबैक देते हैं, क्या सोचते हैं। नए भारत के जो किसान हैं, नए भारत की जो खेती है, उसके लिए जो खेत में स्प्रे करने की मशीनें होती हैं, वो एक दौर में पुरानी बातें हो सकती हैं, क्योंकि नई तकनीक आपके सामने है। और ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह से किसानों के लिए प्रॉफिटेबल होगी, किस तरह से उनके लिए आसान होगी, उनके काम को सरल कर देगी, हमें इसकी सारी तकनीकी जानकारी यहाँ पर ड्रोन इंजीनियर हमारे साथ हैं और ड्रोन पायलट भी हैं, हम उनसे जानकारी चाहेंगे। ये टोटली स्मार्ट ड्रोन है, कैसे स्मार्टली किसान इसको फ्लाई कर सकता है। जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, हम टारगेट करेंगे इस एरिया में अभी इस ड्रोन को उड़ाएंगे, और इसको टोटली ऑटोनोमस फ्लाई होता है। पहले हम ड्रोन पर फोकस करते हैं। मैं आपको ड्रोन के पार्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा पोर्टेबल ड्रोन है, ये फोल्ड होकर के इकट्ठा हो जाता है। किसान इजीली कहीं पर ले जा सकता है अपने खेत के आसपास के एरिया में जा कर के। ये इसकी मेन 4 आर्म्स हैं, तो इट इज़ ए क्वाडकॉप्टर। आगे बात करते हैं, इसकी हाई स्पीड मोटर्स हैं, मोटर के साथ इसके प्रोपेलर्स हैं। प्रोपेलर्स की ये मदद के साथ पूरा ये फ्लाई होता है। आगे बात करते हैं, ये सेंटर पार्ट देख रहे हो, इसका मेन मदरबोर्ड एरिया है, इसमें इसका ऑटो पायलट रहता है। इसमें जीपीएस एंटीनास लगे हुए हैं जो कि हाईली एक्यूरेसी जनरेट करते हैं। जब भी ड्रोन उड़ रहा है तो ये पूरा स्टेबल रहता है। इसके नीचे आप देख रहे हो, इसका जो सेक्शन है, दिस इज इसका टैंक है, जिसमें 10 लीटर तक की कैपेसिटी का आप स्प्रे डाल सकते हैं। इसी के साथ इसका बैटरी बैकअप एरिया है, टोटली बैटरी से ऑपरेटेड है। तो एक बार बैटरी चार्ज करने पे ये 16 मिनट उड़ता है। इन 16 मिनट में ये पूरा 2 एकड़ का एरिया कवर कर लेता है। 2 एकड़ में 2 टैंक ये यूज़ करता है। इसमें आपकी पानी की भी सेविंग होती है, किसान की हेल्थ की भी सेविंग हो रही है, मनी की, टाइम की। ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका है टैंकी वाला, उससे 4 से 5 गुना फास्टर है। क्या इसमें एम्प्लॉयमेंट की भी कुछ संभावनाएं हैं? क्या इसको गांव के कुछ युवा या कोई भी उसको खरीद करके और सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अपने पूरे क्षेत्र में काम कर सकता है? इसकी सर बिल्कुल, इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाली हैं। सेम जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने भी बताया था कि हम कितना ड्रोन और जियो स्पेशल पॉलिसी के थ्रू हम कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और हमारा भी आगे प्लान है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन हाउस रिसोर्सेज भी नहीं ले सकते। तो हम गाँवों के जो युवा लोग हैं उनके साथ कनेक्ट होकर उनको ट्रेंड करके, एंड हम ये अपॉर्चुनिटी उनको देंगे कि वो हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह या सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करें। जब हम वहाँ से ऑर्डर्स उठाएं और वो ऑर्डर्स को जो है वो खुद ही कैप्चर करें, और पूरा का पूरा उनको सपोर्ट, ट्रेनिंग्स और मेंटेनेंस एंड ऑल सर्विसेज हमारी तरफ से प्रोवाइड करी जाएंगी। सो दिस इज़ आवर बिगर प्लान। आप देखेंगे अगले साल अगर हम इसी मेले में आए तो ये प्लान ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होगा। फाइनेंस की भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं? डेफिनेटली सर, अभी वी आर वर्किंग आउट ऑन द फाइनेंस
पॉसिबिलिटीज़ हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर कि किस तरह से इसको फाइनेंस उसमें कैपेबिलिटीज़ में लाया जा सकता है और इंश्योरेंस में कैसे लाया जा सकता है। एंड ऑलरेडी सर्टिफिकेशन का जैसे मैंने बताया कि हम उसमें फाइल्स भी करने वाले हैं DGCA में भी इसका सर्टिफिकेशन के लिए। सो सारी चीज़ इन प्रोसेस है एंड विद इन 6 मंथ आई थिंक एवरीथिंग जो है हर चीज़ लाइन पे हो जाएगी। अगर पंचायत स्तर पर एक ड्रोन इस्तेमाल में लाया जाए जिसमें हर परिवार का निवेश हो तो एक परिवार के हिस्से में 1000 रुपए से कम आता है, जो पिट्ठू स्प्रे की कीमत से भी आधा होता है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन इंडस्ट्री कदम रखने के लिए तैयार है। ड्रोन पायलट भी तैयार हैं, ड्रोन इंजीनियर भी तैयार हैं। ये वो ड्रोन है जिसकी टंकी 10 लीटर की है, जो 16 मिनट में 2 एकड़ खेत को स्प्रे दे सकता है। अब यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि इसको किस तरह से किसान लेते हैं। अगर आपकी सामूहिक समझ है, आप संगठित हैं, आप एक ग्राम पंचायत हैं, अगर 500 परिवार भी किसानों के हैं तो 1000 रुपये से भी कम का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो एक ड्रोन आपके गांव का हो सकता है। अगर आप एक FPO हैं तो एक ड्रोन आपका हो सकता है सिर्फ 800 रुपये में। और इसका मतलब ये होता है कि अगर इस स्मार्ट समझ के साथ आप आगे बढ़ते हैं, देखना ये होगा कि आप किस तरह से स्मार्ट किसान बनते हैं और किस तरह से करते हैं स्मार्ट खेती।